आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके बीच में निकल कर आ रही है और ऐसा मुझको परमेश्वर ने बताया है। आज मुझे जब मैं सोकर उठा तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक ऐसा दर्शन दिया कि यीशु मसीह ने परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। हालेलुया। ये चमत्कार इस प्रकार का है कि यीशु मसीह ने प्रॉफिट विजय नरसिंह को क्या कर लिया है, छुड़ा लिया है। और ये खुशी की बात मुझे परमेश्वर ने बताई। जब मैं सोकर उठा तो परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे दर्शन दिया ताकि मैं आपके बीच में बता सकूं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब मैं सुबह सुबह उठ रहा था तो परमेश्वर सपनों के द्वारा मुझसे बात कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को अच्छी तरीके से अच्छी योजना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को छुड़ा लिया है। और कुछ दिन में हम सब के बीच में एंट्री करने वाले हैं। कुछ दिन में हम सब के बीच में आने वाले हैं। कुछ दिन में परमेश्वर बहुत सारी महिमा को आप देखने जा रहा है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। क्या क्या बातें प्रभु ने मुझे उनके बारे में बताई और क्या क्या परमेश्वर काम कर रहा है। सो वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। और चैनल पर पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल रखें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार, एक और मैसेज मैं लेकर आ रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कितना बड़ा दर्शन मुझको दिया। और वही दर्शन प्रभु ने आज सपनों के द्वारा मुझसे बातें की और आपके बीच में एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी योजना आपको मैं दे रहा हूँ। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब मैं उठ रहा था तो जब मेरे सपनों में एक ऐसी आवाज आई कि प्रभु ने छुड़ा लिया। हालेलुया। ये छुड़ाने का मकसद क्या है कि जो परमेश्वर जो मनुष्य से नहीं होता है वो परमेश्वर से होता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं जो मनुष्य से नहीं होता है वो परमेश्वर के द्वारा होता है। कैसे होता है? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की संगति करता है, जो यीशु मसीह की संगति में रहता है, जो यीशु मसीह की अगुवाई में चलता है, प्रभु यीशु मसीह उनको छुड़ाता है। यीशु मसीह उनको बाहर निकालता है, उनको परिस्थिति को बदलता है। जो यीशु मसीह की संगति में जुड़कर काम करते हैं, उसकी संगति के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो में एक बार आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे ईमानदारी से देखिए। हालेलुया। क्योंकि जो बातें प्रभु ने मुझको बताई हैं वही बातें मैं बता रहा हूँ। कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा, ना ही प्रभु ने मुझकर कोई ऐसे चीजें बताए। मैं जो मुझको प्रभु बोला है मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि प्रभु ने बहुत कुछ काम किया है, इसलिए प्रभु ने छुड़ा लिया। और हम सब के बीच में एक बड़ी योग्यता के साथ, एक बड़ी योजना के साथ आप सब के बीच में आप कुछ दिन में हमारे बीच में एंट्री हो रहा है। हालेलुया। एक एंट्री का मतलब कि मैंने देखा कि स्वर्ग से एक दरवाजा खुला हुआ है और उसमें प्रॉफिट जी ऐसे ऐसे आ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये क्या है? परमेश्वर का एक स्वागत करना, परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा एक एंट्री करना, एक आवाज को सुनना, ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये दर्शन परमेश्वर की ओर से खुला हुआ है। इस दर्शन को कोई भी रोक नहीं सकता है। इस दर्शन को कोई भी थकल अंदाबाजी नहीं कर सकता है। लोग गिराने की कोशिश करेंगे, लोग भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, हमको हिम्मत से काम लेना है, हिम्मत से आगे बढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। बाइबल कहती है यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। जिस तरह दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद किया कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ गति नहीं होगी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, एक चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ को चराता है। और वो कौन चरवाहा है?
चरवाहा यीशु मसीह है। और चरवाहा की हमेशा भेड़ों की कौन करता है? चरवाहा हमेशा भेड़ों की रखवाली करते हैं। उदाहरण के लिए एक बकरी चराने वाला व्यक्ति, और जब छोटी छोटी बकरी होती है तो वो अपनी अपनी बकरियों को समय समय के अनुसार उन जो दाना लगता है, गेहूं, चावल, आटा, जो भी उनको खाने को खाती है, जैसे उनको जो भी राशन वो खाती है, जैसे कि बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, और बहुत सारे उनके हरे हरे सब्जियों को भी वो खा लेते हैं, क्योंकि उनको वही भोजन उनको पौष्टिक होता है, क्योंकि उनके शरीर के लिए बहुत ही अच्छी सेहत होता है। इसीलिए परमेश्वर का भी एक नियम है और वो अपने नियम के द्वारा काम करता है। सो जैसे एक बकरी चराने वाला व्यक्ति अपनी बकरियों को समय समय के अनुसार उनको पानी पिलाता है, और जब उनको भूख लगता है तो उनको चारा भी डालता है। और वही परमेश्वर अपने दास को सुरक्षा दे रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा चरवा है। हालेलुया। अच्छा चरवा हमेशा अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखता है। हालेलुया। अच्छा चरवा हमेशा अपनी भेड़ों की केयर करता है। हालेलुया। क्योंकि एक अच्छा चरवा वही होता है जो अपनी भेड़ों की रक्षा करते हैं। सो मेरे प्रियो, अच्छा चरवा हमेशा अपनी भेड़ों का पालन पोषण करता है, और अच्छे चरवा हमेशा अपनी भेड़ों की देखरेख इसीलिए करता है क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़कर काम करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हिम्मत से काम लेकर प्रभु यीशु मसीह का काम करना है। हालेलुया। जिस तरह दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह को हार नहीं माना, दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना नहीं भूला, क्योंकि यीशु मसीह भला परमेश्वर है, और वो जानता है कि जो यीशु मसीह से जुड़ा रहता है वो यीशु मसीह की महिमा करता है। जिससे दाऊद प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में काम किए। हालेलुया। कैसे काम किए? कि यहोवा मेरा चरवा है। तो चरवा हमेशा अपने दासों के साथ काम करता है। चरवा हमेशा अपनी परिस्थितियों में भी उनके साथ रहता है। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि चरवा किस तरह लोगों की हेल्प करता है। कई बार चरवा जैसे किसी के मदद के लिए काम करता है। चरवा किसी भी परिस्थिति में साथ चलता है। चरवा हमेशा उनको पानी पिलाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने गुरु होकर अपने चेलों को क्या किए? पैर को धोया। क्योंकि चरवा हमेशा अपने शिष्यों के लिए अपना सब कुछ त्यागता है और जीवन में भी उनके लिए परिश्रम करता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, चरवा का एक ऐसा रोल होता है, वो परिस्थितियों को नहीं देखता है, वो परिस्थिति में भी आगे बढ़ता है। हालेलुया। सो मैं यही कहूंगा कि हमें परिस्थिति को नहीं देख के भागना है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। इस दर्शन को लेकर आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।